बेटा अरम आपने कर लिए? अरम बेटा आपने सॉल्व किए क्या जो कल क्वेश्चन दिए थे? यस सर। आपको पहला मेथड कॉमन डिनोमिनेटर मेथड वो दोनों को समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है। आज मैं आपको सेकंड मेथड पढ़ा रहा हूँ, एवरेज और मीन मेथड। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं एवरेज, और इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? मीन मेथड। एवरेज और मीन मेथड, ओके, ये इसका नाम है। ये आपका बेटा सेकंड मेथड है। पहला तो अपना था कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, ये आपका है एवरेज मेथड। ठीक है, पहले देखो बेटा एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में आपसे जैसे आप बेटा आप पहले सोचो ये एवरेज का मतलब क्या होता है। सपोज आपको बेटा 1 और 2 का एवरेज निकालना है, तो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं अपन? किसी को आता हो तो बताओ। 1 और 2 का एवरेज निकालना हो या मीन निकालना, तो बेटा कैसे निकालते हैं? ऐड कर तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। हाँ, 1 यस प्लस 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया इसका एवरेज या मीन? 3/2 आ गया। करते हैं बेटा इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अपन यहीं अपने को वो करना है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा इजीली। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रखा है फाइंड द, आपसे बोल रखा है फाइंड, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, आपसे बोल रखा है 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2 यूजिंग एवरेज मेथड। तो बेटा यदि एग्जाम में कोई नाम लिखा हुआ नहीं आया तो जिससे आपको आता है उससे आप उस मेथड से कर सकते हो। यदि लिखा हुआ आ गया तो जिससे आया है उससे ही करना है। ओके, तो आपसे बोला है कि आपको एवरेज मेथड का यूज करके इसको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इसके बीच में। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसको अपन, इसको ऐसे लिखेंगे रेशनल नंबर। कैसे लिखोगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 is given by, is given by। तो कैसे लिखोगे? आपको करना है इस मेथड से, मतलब बता सिंपल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड में क्या कर दोगे बेटा? 2 कर दोगे, कर दोगे 2। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करो तो इसका बेटा एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, आ गया एलसीएम 6। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस 2 है तो 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया, और डिवाइड में आपका 2 आ गया एज इट इज। इतना समझ में आया बेटा? ये आपका हो गया 5/6 डिवाइड बाय 2। बस अब ये आपका 2/1, तो बेटा क्या करते हैं डिवाइड में इसका होता है रेसिप्रोकल, तो कैसे लिख दोगे? 5/6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो कितना मिल गया आपको? आपको मिल गया 5/12। ये आपका रेशनल नंबर आ गया किसके बीच में? तो बेटा आप यदि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कैसे करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और इस पर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना? तो देखना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास नंबर कौन कौन से थे? अपने पास था 1/3, 1/3 था, ठीक है, और दूसरा अपने पास था 1/2। तो इसके बीच में आपका ये आ गया रेशनल नंबर 5/12। समझ में आया बेटा मेथड कैसे करना है? ऐसे आप कितने ही नंबर्स फाइंड कर सकते हो दो रेशनल नंबर्स के बीच में। हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ओके बेटा? मेथड है ना? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो अरम? इससे ज्यादा आसान तो वो वाला मेथड है ना? हाँ मतलब जिससे, ये देखो बेटा एग्जाम में यदि आपको ये इसका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा तो जिससे आपको आता है उससे कर सकते हो। यदि मेंशन कर दिया तो जिससे बोला गया है आपको उससे ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, समझ में आया इस लाइन का मतलब? आप कितने ही नंबर्स फाइंड कर सकते हो दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके बेटा, तो को समझ में आया बेटा ये मेथड जब जैसा हमने किया? यस सर। ठीक है, इतना हो गया। सर अगर हमको एक और नंबर निकालना है हाँ इन दोनों के बीच में, हाँ, तो बेटा ऐसा कर सकते तो हो, इन या तो आप 1/3 5/12 के बीच में निकाल सकते हो, या 5/12 1/2 के बीच में निकाल सकते हो।
जैसे को मैं आपको एक नंबर और निकाल के दिखाता हूँ। सपोज हम निकालते हैं 1/3 और 5/12 के बीच में। सपोज वो आपसे पूछता फाइंड टू रेशनल नंबर्स, तो आप क्या करते हैं, अपन निकालते हैं 1/3 और 5/12 के बीच में। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस तरीके से, सेकेंड रेशनल नंबर्स, कैसे लिखोगे, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन, अपन निकाल रहे हैं 1/3, देखो यहाँ पर देखो हम निकाल रहे हैं 1/3 और 5/12 के बीच में। तो बिटवीन 1/3 एंड 5/12, तो बेटा अगेन अप्लाई कर दें सेम मेथड, दोनों को ऐड कर दें, 1/3 प्लस 5/12 और डिवाइड बाय 2 कर दें बेटा, सॉल्व कर दें। 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 4 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और डिवाइड में ये आपका 2 एज इट इज है। तो कितना आ गया 9/12 और इसको क्या लिख दो आप 1/2 लिख दो, तो आपको एक और कौन सा मिल गया 9/24 मिल गया। समझ में है बेटा, समझ, तो ये आपने एक और निकाल दिया। अब यदि आपको उसको नंबर लाइन पर शो करना है तो कैसे कर दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पर देख लो आपके पास नंबर कौन कौन से आए थे, जो पहले आए थे उनको कॉपी कर दो। यहाँ पर देखना पहले बेटा अपने पास क्या था 1/3 5/12 और 1/2। पहले आपके पास था 1/3 5/12 और 1/2। फिर आपने फाइंड किया है ये कितना था अपने पास, ये अपने पास था 1/2, दिस इज 1/2। फिर आपने फाइंड किया था इन दोनों के बीच में, तो कौन सा आया था, ये आपका आया था 9/24। तो इस तरह से आप कितने निकाल सकते हो, आप चाहो तो आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो सेम मेथड से। थोड़ा प्रोसेस समझ में आया कैसे कर रहे हैं सॉल्व, दोनों को समझ में आया क्या बेटा? यस हाँ बेटा सिया समझ में यस आया? सर। ठीक है, सिया समझ में आया क्या या नहीं यस आया? सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। एक और क्वेश्चन देखो, सपोज आपसे बोल रखा है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, आपसे बोल रखा है -2/3 एंड दूसरा हमारे पास है 1/4, -2/3 एंड 1/4। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है बेटा। क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 इज गिवन बाय, ठीक है ना, इज गिवन बाय, और अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, सर -2/3 प्लस, इसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे। बेटा कुछ पूछ रहे हो क्या आरम? सर इसमें तो इसमें एवरेज मीन मेथड के अलावा ही निकल जाएगा, जैसे अपन उनका एलसीएम निकालेंगे तो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, आपको जिससे आता है ना वैसे कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसे आपको आता है ना वैसे कर सकते हो। तो देखो अपन इसको ये सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 का बेटा एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 था तो ये 4 2 जा कितना 8, तो माइनस का 8 प्लस 4 3 जा 12 और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया -5/12 और ये आपका हो जाएगा 1/2, तो कितना आ गया -5/24 आ गया। 24। समझ में आया, बस इसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर दो। तो अपन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देख लो आपके पास नंबर कौन कौन से थे, एक अपने पास था -2/3, दिस इज -2/3 एंड दिस इज 1/4, कौन सा गया इसके बीच में, ये आपको मिल गया -5/24। तो ऐसे आप कितने ही फाइंड कर सकते हो। तो बेटा प्रोसेस समझ में आया दोनों को, कैसे कर रहे हैं अपन सॉल्व? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पहले आपको मैं एनसीईआरटी के कराता हूँ। एक्सरसाइज देखते हैं, एक अपन क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखना, देखो क्वेश्चन नंबर देखना इसमें,
देखो ये तो अपन बाद में लेंगे, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर जैसे आपको देखो बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ठीक है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोल रखा है, आप मुझे बताना, इसमें बोल रखा है इज, क्वेश्चन में बोल रखा है इज 0 अ रेशनल नंबर, इज 0 अ रेशनल नंबर। नो सर, 0 है कि नहीं है? नहीं है। सिया है कि नहीं है 0? सर 0 is not a rational number. क्यों, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा हाँ ऐसा है अरे बेटा अरहम आप सोचो बेटा, क्यों इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो ना। क्या लिखोगे? यस, ये बेटा है आपका, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों होगा? देखो मैं आपको अभी बता दूं क्यों होगा। समझ रही थी। 0 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर देखो बेटा, इसको देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, 0/1 बोल दिया, 0/2 बोल दिया, 0/3 बोल दें, बेटा ऐसा बोल सकते हैं क्या आराम, बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो बस 0 आपका होगा रेशनल नंबर। समझ में बेटा, ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है ना, आपका आ तो रहा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आपका 0 रेशनल नंबर है। समझ में आया बेटा आप क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या होगा, यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। ओके बेटा, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। सेकंड देखो बेटा, आपसे बोल रखा है, आपसे बोला है फाइंड, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, find 6 rational numbers between 3 and 4, between 3 and 4। तो बताओ बेटा कैसे फाइंड करें? आपको 6 फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 3/1 और 4/1 के फॉर्म पे करके। हाँ देखो सही है, 3/1 लिख दें, 4/1 लिख दें। अब क्या है, इनको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। क्या कर सकते हैं बेटा अपन, मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा, 21/7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यस आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 28/7 हो गया। अब इसके बीच में आप 6 नंबर्स लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्या बेटा, लिख सकते हैं क्या? 6 रेशनल नंबर्स लिख दें, 6 रेशनल नंबर्स between 6 rational numbers between 21/7 and 28/7 are कौन कौन से हो जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो बेटा मैंने यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ आप 7 से करो, आप कोई भी नंबर फिक्स कर सकते हो, जो आपका नंबर दोनों में फिक्स रहेगा उससे कर सकते हो। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि आप 7 से करो, आप चाहो तो 8 से कर दो, किसी भी कर सकते हो बेटा। समझ में आ रहा है क्या दोनों को, कैसे किया बेटा? जितना बड़ा नंबर उतना आएंगे सर, उतना हाँ। रेशनल नंबर। ठीक है, दोनों को समझ में आया क्या बेटा? सिया आराम दोनों को समझ में आया, कैसे सॉल्व किया? यस हाँ बेटा सिया समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसका बेटा आप नोट कर लो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, उसमें भी आपको रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, करके मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पर, मैं देखता हूं आपने कैसे किया सॉल्व। ठीक है, करके आपको मुझे क्लास के बाद या जब भी आप करो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपके क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपसे बोल रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू स्टेट और वेदर फॉल्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ये आपसे बोल रखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपसे बोल रखा है, साथ में आपसे बोल रखा है गिव रीजन फॉर आंसर, साथ में आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों है, गिव रीजंस। ओके बेटा,
तो देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है, मैं पहले पूछूंगा वही बोलेगा, बोलना नहीं है इसका आंसर अभी। पहला मैं लिख रहा हूं एवरी, बेटा आराम देना इसका आंसर आप। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बोलो बेटा आराम। यस सर। ट्रू, सही है, सही है। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, अपन लिख देंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। क्या लिख दोगे? ट्रू। फिर क्या लिख दोगे इसमें, आपसे बोला है गिव रीजन, तो क्या लिख दोगे? सिंस द कलेक्शन ऑफ, तो कैसे लिख दोगे? क्या लिखोगे? सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, क्या लिखोगे? सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। लिखते हैं बेटा ऐसा, कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बेटा सेकंड का आंसर सी है, बेटा आप देना। यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एवरी इंटीजर, बेटा सी आप आंसर देना इसका। एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। बेटा सिया बताओ इसका आंसर, ट्रू या फॉल्स? सिया बेटा इसका आंसर दो, ट्रू या फॉल्स में से क्या होगा? सिया आता है क्या? सर मैं बताऊं? एक मिनट बेटा सिया से पूछता हूँ। बेटा सिया इसका आंसर दो, ट्रू और फॉल्स में से क्या होगा? चलो बेटा आराम आप दो, क्या होगा? हाँ बेटा फॉल्स। फॉल्स, सही है, फॉल्स होगा बेटा। सिया और से सर क्या बेटा सिया? सर मैं हाँ आराम मेरे को बेटा बोलो, डाउट बोलो बोलो। कि हर इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है। हर इंटीजर, बेटा हर इंटीज, देखो बेटा इंटीजर में आपके क्या आते हैं? पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? जरूरी नहीं है कि आपको क्योंकि बेटा देखो इसमें आपके देखो इसमें आपके मतलब नेगेटिव भी आ गए, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? फॉल्स। क्यों ऐसा क्यों हो गया? फॉल्स लिख दोगे, ठीक। क्या लिख दोगे? नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे लिख दोगे आप, नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोल देंगे अपन? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। लिखते हैं बेटा ऐसा, नेगेटिव यस सर। इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि आपके नेगेटिव हैं वो तो नहीं होंगे, ठीक है, पॉजिटिव तो हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड लेते हैं बेटा, बेटा सिया आप थर्ड का आंसर आप देना, ठीक है। थर्ड अपने पास क्या है? एवरी रेशनल नंबर, थर्ड आपके पास है एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा सी आंसर दो इसका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा सिया क्या होगा इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स? सर सिया ने तो अनम्यूट ही नहीं किया। पता नहीं क्लास में है कि नहीं सिया। चलो बेटा आप ज्वाइन दो, तो हो रहा बेटा आप दो इसका है। आंसर। आराम बेटा आप दो। सर फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। सही है। आपसे बोल रहा है एवरी रेशनल इज अ होल नंबर, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आप क्या लिखोगे इसमें एग्जांपल? ऐसे तो कैसे बोल दोगे? नंबर्स सच एज, नंबर्स सच एज ऐसे बोल दोगे, 1/2, 1/3, ठीक है, एटसेट्रा आर रेशनल नंबर्स। बेटा ये आपके रेशनल तो हैं, आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, बट नॉट होल नंबर्स। ऐसा बोल दे बेटा, बट नॉट यस। नंबर्स, ठीक है ना, बट नॉट होल नंबर्स। तो इस तरह से उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। इसमें आपको क्वेश्चन कौन सा करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है बेटा। करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, ओके। ये आपकी एक्सरसाइज बस आपका एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना आप, ये अपन एक्सरसाइज 1.1 किया है। अब देखो अपन बेटा और थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं।
देखो बेटा एक मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, इंसर्ट, देखो ये आपसे बोल रखा है इंसर्ट 100, ये बोल रखा है इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स, insert 100 rational numbers between 100 rational numbers between, ये बोल रखा बेटा -3/13 -3/13 एंड 9/13। तो बेटा बताओ क्या सॉल्व करेंगे इसको, आपको 100 लिखने हैं, मोर देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लाइक टर्म्स तो पहले से ही है। हाँ तो क्या करें, जैसे अपने पास -3/13 है तो क्या करें, तो सर हमें इसे 110 या फिर 100 से लेके 110 के कोई से भी बीच के नंबर मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से कर दें तो कितना हो जाएगा, यस सर -300/1300, ठीक है। ये अपने पास है 9/13, तो क्या कर दें 100 से कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900/1300। बस अब तो इसके बीच में आप इजीली आप लिख सकते हो 100, लिख सकते हैं क्या बेटा, बस यही मेन था, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिखोगे, ये आपने कर दिया, आप तो इसके बीच में बहुत पॉसिबल है तो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आएगा बेटा, ओके। यस हाँ बेटा सिया समझ में आया क्या, से पता नहीं रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ लूंगा मैं। देखो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, एक अपने पास एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, सपोज ऐसा आपसे बोल दिया इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स, insert 10 rational numbers between, ये आपसे बोल रखा है between -3/11 and 8/11। तो 10 लिखने तो आप देखो ना यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको 10 मिल रहे हैं क्या इसमें ऑलरेडी, इसके बीच में देखो बेटा मिल रहे हैं आपको 10 मिल रहे हैं क्या, पहला हो जाएगा -2/11, फिर -1/11 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0/11, 0 हो गया, फिर 1/11, नेक्स्ट 2/11, नेक्स्ट 3/11, नेक्स्ट हो जाएगा 4/11, ठीक है 5/11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और लिख दो 6/11, और तो ये आपके होगा 10, ये तो आपको डायरेक्टली मिल ही रहे, समझ में आएगा बेटा, हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा ये टॉपिक कैसे आपको निकालने रेशनल नंबर्स, समझ में आया, ठीक है। यस सर। तो बेटा आराम आप और सिया ये होमवर्क जरा नोट करना है आपको, बट आपके पास लीड की जो वो है सप्लीमेंट्री बुक, एक तो बेटा आपको मैंने क्या दिया था, एक तो आपको मैंने दिया था एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, एक तो आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 3, और आपको लीड की जो बुक है उसमें से आपको करना है जो 2.1 है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आपको करना है बी पार्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2.2 ये करना है आपको, ठीक है। एक आपको मैंने दिया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको करना है 2 क्वेश्चन, ओके बेटा आराम सिया, ठीक है बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखना, अभी अपना टाइम है थोड़ा पढ़ते हैं, और अब मैं अब बेटा आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपन बेसिक देखते हैं, टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। टॉपिक क्या है अपने पास, टॉपिक अपने पास है जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया था स्कूल में, रेशनल नंबर, क्लासेस हाँ बेटा आज मैंने नहीं करी थी स्कूल की क्लासेस अटेंड। हाँ देखो रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, बेटा ये आपका बहुत कम आएगा, 10th में काम आएगा, अच्छा इसको समझना, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखो पहले अपन देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सपोज बेटा मेरे पास एक नंबर है 1/2, 1/2, तो बेटा इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल फॉर्म क्या होगा बेटा इसका, 5 हाँ बेटा 0.5 0.5, ठीक है,
0.5 हो गया। ठीक है, ये तो आपने 1 लिख दिया। 1/3 है, इसका क्या होगा बेटा डेसिमल फॉर्म? शायद सर पॉइंट शायद 33। हाँ 0.333 बेटा, ये आपका चलेगा कंटिन्यूसली, ये कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर करके देखो डिवाइड, आपने किया, आपने ये डेसिमल लगा के लिख दिया यहाँ पर आगे, आपने पहले यहाँ पर डेसिमल लगाया, ठीक है, तो कितना हो गया? पहले हो गया 3 3 जा 9 हो गया बेटा, 1 बच गया, आपने अगेन 0 लिया तो कितना आ गया? 3 3 जा 9, अगेन आपने 1 लिखा, अगेन 0 लिया, 3 3 जा 9। देखो बेटा ये चल रहा है हमेशा कंटिन्यूसली आपका, कभी भी ये एंड नहीं होगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। तो ये बेटा आपके दो टाइप के होते हैं एक्सपेंशन। इस केस में मैं इसको बोलूंगा टर्मिनेटिंग, इस केस में मैं इसको बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस केस में मैं इसको बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो जिसको जितना भी डिवाइड कर लो खत्म नहीं होगा। हाँ मतलब ये तो देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये तो आपका एंड हो गया ना, तो ये तो आपका मतलब ये आपका हो गया मतलब टर्मिनेट, इसको इसलिए हमने क्या बोल दिया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोल दिया। यहाँ पर बेटा देखो ये आपका कभी एंड ही नहीं हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि बेटा देखो आपका बार क्या हो रहा है, देखो आप बार आपका 3 हो रहा है रिपीट, तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, रिपीटिंग बोल दो, या इसका एक वर्ड और होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रिकरिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया बेटा आरम सिया, दोनों को समझ में आया क्या? यस सर। क्या बेटा, ठीक है ना? तो ये आपके मतलब रेशनल नंबर्स जो होते हैं, इसके आपके दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब जब आपका डिवीजन पूरा पूरा हो जाए कंप्लीट, तो उस केस में वो आपका होगा टर्मिनेट। जब कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपको हमेशा देखो ऐसी फॉर्म मिल रही है, मतलब आपको हमेशा जो डिजिट है वो आपकी बार बार क्या हो रही है बेटा? रिपीट हो रही है, तो उस केस में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। ओके बेटा, समझ में आया इतना? ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आपको एक चीज क्या समझनी है, और ये तो आपका हो गया। अब बेटा जैसे आपका सब देखो यहाँ पर ये था, क्या था अपने पास? ये था 0.333, ये आपका चल रहा है कंटिन्यूसली, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पॉइंट बार। बार का मतलब क्या है? बार आपका ये शो कर रहा है कि ये जो आपकी डिजिट है 3, ये आपकी अगेन अगेन इन्फिनिटली रिपीट हो रही है। बार आप उसके ऊपर लगाओगे जो आपकी डिजिट्स बेटा बार बार क्या हो रही होंगी? रिपीट हो रही होंगी इन्फिनिटली टाइम्स। समझ में आया? जैसे मेरे पास, आप मुझे ये बोलना, सब मेरे पास ये दे रखा है बेटा 0.252525, तो बेटा बताओ इसमें बार किस पर आएगा? सर 25 के ऊपर। हाँ, क्योंकि बेटा आपका 25 है, देखो अगेन अगेन रिपीट, तो बार किस पर आ गया? 25 आ गया। बेटा बार यही शो करता है कि ये जो आपकी डिजिट है ना, ये आपकी अगेन अगेन क्या हो रही है बेटा? रिपीट हो रही है। बार यही शो करता है कि जो आपकी डिजिट है वो आपकी अगेन क्या हो रही है? दोबारा क्या हो बेटा? क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। समझ में आया? तो बार का मतलब क्या है? बार यही शो करता है कि आपकी डिजिट्स क्या है? बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो अपन इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोल देते हैं, क्या? बार आगे बोल देते हैं 0.25 बार। ठीक है, ओके, तो बेटा इतना समझ में आया क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यस सर। ये हुआ बेटा। सिया समझ में आया क्या? यस सर। बेटा सिया आपका क्या माइक क्या म्यूट हो गया था क्या? बीच में आप रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, यस सर। चलो देखो, तो इतना समझ में आया कि आपके रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें आपका डिवीजन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है आपका? कभी भी आपका डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और जो क्वोशिएंट में आपकी डिजिट्स हैं वो आपकी अगेन अगेन क्या होती है बेटा? इन्फिनिटली रिपीट होती है। ओके, तो जितनी हो रही है रिपीट उसको अपन क्या क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर एक रूल और आप याद रखना, एक रूल और क्या होता है? जितनी आपकी होती है नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज लेस देन, किससे लेस होगा? ऑलवेज लेस देन डिवीजर। इसका मतलब समझ में आया? जितनी आपके डिजिट्स रिपीट हो रही है वो हमेशा डिवीजर से लेस होगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ बेटा आपके पास कितनी बेटा हो रही है रिपीट? एक ही रिपीट हो रही है,
तो देखो बेटा 1 आपका देखो ये 3 से लेस है क्या, है क्या 3 से लेस है बेटा? तो ये रूल हमेशा फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। समझ में आया? यहाँ पर देखो आपकी बेटा कितनी है, अपने देखो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, एक ही है डिजिट जो आपकी हो रही है बेटा रिपीट, डिवीजर कितना है 3 है, तो बेटा आपका 1 क्या होगा, लेस देन 3 होगा। समझ में आया बेटा ये रूल समझ में आया क्या दोनों को? आराम से यस सर। समझ में आया बेटा? ये Yes, हमेशा फॉलो होगा आपका, ये हमेशा फॉलो होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड इन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो हमने देखा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, देखना जैसे मैं क्या कर रहा हूं, सपोज आपके पास ये है, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, एक मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोला एक्सप्रेस, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एक्सप्रेस 2/11 एज अ डेसिमल फॉर्म। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करोगे, सिंपल डिवाइड कर दें क्या? ठीक है, क्या करते हैं, कर दें डिवाइड बेटा, 11 है, ये 2 है, कर दें डिवाइड, यहाँ डेसिमल लगा के क्या करो, 0 लगा दो। ठीक है, कर दें बेटा। तो फर्स्ट टाइम तो क्या आप डेसिमल लगाओगे, कितना टाइम, अभी कितना टाइम होगा बेटा, कितना टाइम होगा अभी शुरू में, 1 टाइम होगा, 11 1 जा 11 होगा बेटा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 0 कॉपी कर लो, कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88 हो गया 88 बेटा, अगेन 2 बच गया, अगेन क्या होगा, 0 कॉपी करोगे, फिर कितना आएगा, 11 1 जा 11 आएगा, अगेन कितना बच गया 9, एक 0 कॉपी किया, 11 8 जा 88। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगेन देखो बेटा, ये आपका क्या हो रहा है, ये कभी भी ये आपका एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, ये आपका आगे चल रहा है, तो बेटा क्या बोल दोगे इसको, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया, 0.1818 बेटा चल रहा है ये, उसको आप क्या बोल सकते हो, 0.18 बार। किस पर लगाऊंगा, 18 बार, तो बेटा आपका 18 क्या हो रहा है, बार बार देखो अगेन आपका इनफिनिटली रिपीट हो रहा है। समझ में आया क्या बेटा, दोनों को समझ में आया? तो इसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों को समझ में आया क्या बेटा, कैसे देखा हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यदि आपसे पूछे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलोगे। दोनों को समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ? ओके, यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखना, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे ये तो आपको देख के आना चाहिए डायरेक्टली आंसर। क्वेश्चन में बोल दिया आपसे एक्सप्रेस आपसे बोल दिया एक्सप्रेस 42/100 एज अ डेसिमल फॉर्म। बताओ इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 42/100। हाँ, 0.42 0.4 बेटा हो जाएगा डायरेक्टली, बोले यहाँ पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं बेटा, इसको बोल दें, क्योंकि 42/100 तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.42 आएगा क्या, आराम होगा क्या बेटा ऐसा? यस सर। हाँ बेटा सिया होगा 0.42। अब मुझे Yes, बताओ sir. ये आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस टाइप का है बेटा? टर्मिनेटिंग हाँ टर्मिनेटिंग बेटा, साथ में रिकरिंग मत बोलना, केवल क्या होगा, केवल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों को समझ में आया क्या बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बेटा हमने क्या सीखा, मेनली 2 टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, उनका एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग। इतना समझ में आया क्या बेटा दोनों को, इसमें किसी को प्रॉब्लम? Yes, sir. तो बेटा आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क नोट कर लो, मुझे अभी व्हाट्सएप करना है आपको, क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 2.1 का बी पार्ट और 2.2 ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री बुक के दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ये तो आपका एनसीईआरटी है बेटा,
ये तो आपका एनसीईआरटी में से करना है आपको, और ये आपके लीड के हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 करने हैं। ओके, तो मुझे करके व्हाट्सएप करोगे दोनों। ओके बेटा, रिमेनिंग हम कल करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर कल तो संडे। हाँ कल नहीं, हाँ मतलब मंडे करेंगे। ओके ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, यही एंड करते हैं आज का। ओके बेटा, बाय। सर नोट्स भेज दोगे ना ग्रुप पे? हाँ बेटा, ग्रुप पे भेज दूंगा नोट्स, ठीक है। सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा।